नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है कुछ मीठे से, क्योंकि मीठा देखकर ही तो मन खुश हो जाता है। और आज का दिन रहने वाला है बेहतर, बेहद स्वाद मज़ेदार और थोड़ा सा नटखट भी। ये कद्दू का मिठाई था जो कि बहुत ही टेस्टी था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। और ये छोटे छोटे पल में ही तो असली खुशी छुपी होती है। और जब जामुन हाथ लग गए तो समझो बरसात का मौसम और भी ख़ास हो जाता है। खट्टा मीठा स्वाद सीधा दिल तक उतर जाता है। ज़रा ये देखो, दुनिया की सबसे छोटी रोटी मजाक मजाक में मैंने बनाई थी, लेकिन देखने में कितना प्यारा सुंदर सा लग रहा है। उसके बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। आज की थाली में है मेरे पूरी, छोले और सलाद, और मीठे में मिठाई थी। इसको एक प्लेट में सजा दिया है, लेकिन प्लेटिंग का तो मज़ा ही कुछ अलग है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पेट भी खुश और दिल भी खुश। दोस्तों, आज तो कुछ कमाल ही हो गया। बारी आई कटहल काटने की, तो सच बोलूँ तो ये मुझसे तो कटा ही नहीं, बहुत ही हार्ड था ये। फिर आखिर में मैंने इसकी जिम्मेदारी मम्मी को दे दी। उसके बाद भी वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने सीधा इसे कुकर में डाल दिया सीटी लगाने के लिए। आखिरकार बनाना तो हमें कोफ्ता ही था। इतना सब करने के बाद इतने थक गए थे कि लगा कि कुछ अब स्किन केयर पैम्पर खुद को किया जाए। तो मैंने फेस स्क्रब किया और फेस पैक। ज़िंदगी में थोड़ा सेल्फ़ केयर तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए आज बनाते हैं घर पे। पहले हम मार्केट वाला फेस स्क्रब करेंगे, उसके बाद हम फेस पैक बनाएंगे जो बिल्कुल ही आसान और नेचुरल तरीके से बनेगा। इसके लिए मैंने कोको पाउडर, साथ में हल्का सा हल्दी लिया है, और कॉफ़ी और विथ शहद, हनी के साथ ही इसे मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा गुलाब जल भी। अच्छा सा इसका घोल बना लेंगे और उसके बाद हम अपने पूरे फेस, नेक पे अप्लाई करेंगे। 15 मिनट रखने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। हमारी पूरी ही टैनिंग निकल जाती है। जब मैं खाली बैठती हूँ तो मैं ऐसे कुछ अपने ऊपर करते रहती हूँ। हमें अपने लिए सेल्फ़ केयर ज़रूर करना चाहिए। बाकियों के लिए तो हम टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। इतने में ही भैया ले आए थे ओएस चिप्स। अब स्नैक्स टाइम तो बनता ही है ना। और गाइस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला है। अब स्नैक्स टाइम तो बनता ही है ना। और गाइस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला है। ये देखिए, चावल की रोटी और साथ में मैं खा रही हूँ लाल मिर्च का अचार। ये वही रेसिपी है जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले शेयर किया था। बहुत ही लाजवाब टेस्टी सा बना था। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं वीडियो के साथ में लगा दूँगी, आप देख लेना। कुछ दिनों पहले गांव में मेला लगा था, तो वहाँ मैं घूमने गई थी। तो कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ वहाँ से, जो आपके साथ भी मैंने आपको दिखाया, शेयर किया है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, कुछ क्यूट क्यूट से ब्रासलेट, कुछ हेयर क्लिप्स, रबर्स एंड बैग्स, बहुत कुछ लिया था। गांव का मेला, वहीं से कुछ प्यारे पल आपके साथ भी शेयर किया है। अब वापस किचन में चलते हैं। सब्जियां धोकर तैयार कर लिया है। थोड़े से मशरूम और कुछ शिमला मिर्च वगैरह धो रही हूँ यहाँ पे। और सब्जियों को वॉश करने के बाद आज का स्पेशल डिश है मशरूम। प्लेट में सजा चुकी हूँ, चलिए मिलकर खाते हैं। साथ में मैंने बनाया था पराठा भी। आज मम्मी के फरमाइश पे बन रहे हैं घर में पकौड़े, और बारिश का मौसम भी चल रहा है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और प्याज के, मिर्च के, बैगन के हमने बनाए, और इसको
खाया फरही के साथ। क्या आप लोग भी ऐसे खाना पसंद करते हो? अगर करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और पकौड़े की क्या खुशबू आ रही थी ज़बरदस्त सी। सारे सब्जियों को काटा, धोया, कढ़ाई को गरम किया, उसमें डाला तेल, बेसन का घोल तैयार किया, उसमें सारे पकौड़े को डुबाया और तेल में फ्राई किया, सर्व किया गर्मा गर्म पकौड़े। उसके बाद मेले से मैं लाई थी अमोट। ये तो बिल्कुल बचपन की याद दिला देती है। जब भी हम बचपन में जाते थे अमोट लेके ज़रूर आते थे, तो इस बार भी मैं गई थी तो मेले से अमोट लेके आई थी। उसको खाते खाते मैंने घर का कुछ छोटा मोटा काम भी कर लिया, जैसे कि कपड़े भी साथ में मैं फ़ोल्ड कर रही थी। आज घर का मिक्सर ख़राब हो गया था, फिर क्या था, लाइट भी चली गई थी, मिक्सर भी ख़राब था। फिर गांव का देसी जुगाड़ याद आया। जब पहले के टाइम में जब हमारे पास मिक्सर नहीं हुआ करता था तो हम ऐसे ही सिलवट्टे पे, मतलब कि सिलौटे पर हम मसाला पीसते थे। तो मैं, क्योंकि मसाले के बिना तो सब्ज़ी बन नहीं सकती अच्छी, माना ये थोड़ा सा थकाऊ काम है, बट इस पे जो मसाले पीसे जाते हैं ना, उसका खाने में जो स्वाद आता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो सबसे पहले मैंने सिलवट्टे को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैं उस पे अपने मसाले को डाला। मसाले को डालने के बाद अच्छे तरीके से हम उसको कूट देंगे। कूटने के बाद हौले हाथों से हम उसको पीसेंगे। और ये काम करना भी बहुत फ़न का था। पहले के लोग सिलौटे पे ही पीसते थे और देखते थे कितना वो फिट रहते थे। एक तरीके से ये एक्सरसाइज का काम कर जाता है। जो हम जिम में डंबल उठा के और ये तरह तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो हमारे घर में इसी से हो जाता है। मैंने अपना मसाला पीसा और ये देखो बिल्कुल लग रहा बिल्कुल पता कि मिक्सी से पीसा गया है सिलौटे पे। क्या आपने कभी सिलौटे पे मसाला पीसा है? अगर पीसा है तो ज़रूर मुझे बताना। फिर मैंने बंदा गोभी को काटा, मतलब अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया। उसके बाद खाई मैंने आइसक्रीम, कुल्फ़ी आइसक्रीम। और उसके बाद मैंने खाया टमाटर, क्योंकि बॉडी में विटामिन सी की पूर्ति करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, हेल्दी भी और टेस्टी भी, दोनों साथ साथ में। उसके बाद अभी गर्मी का मौसम है तो घर में बनी हुई चिप्स रखी हुई थी, जो मैंने सूखने को रख दी थी, उसे भी बाद में छत से उतार के ले आई। जब छानेंगे तो क्रिस्पी क्रिस्पी खाएंगे। अब बारी आती है ठंडक की। एक गिलास सत्तू का शरबत सीधे दिल और दिमाग दोनों को ठंडक पहुंचाती है। ये सेहत और बॉडी दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपको पता है ये लू से भी बचाने में कितना ही कारगर है। आप इसको मीठा और नमकीन दोनों तरीके से बना सकते हो। आज मैंने नमकीन बनाया है। मैंने पहले सत्तू डाला, सत्तू में बारीक कटा हुआ मिर्च, प्याज और नमक, प्याज डाला और पानी से अच्छे से मिक्स करके शरबत बना लिया और घर वालों को सबको पिलाया। अगर आपको पता हो तो, या आपने कभी देखा हो, हमारे यहाँ जो कभी मज़दूर काम करने आते हैं ना, वो लंच में मैक्सिमम टाइम उनको देखोगे आप सत्तू पीते हुए, और देखते हो वो हमसे कितनी ज़्यादा ताकत में काम करते हैं। सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर भी उनमें एनर्जी रहती है। तो थोड़ी सी एनर्जी आज हम भी ले लेते हैं। अब शाम तो पास्ता वाली भूख लगी थी। फिर शाम को खाया पास्ता और फिर लग गई मेहंदी लगाई और ताजगी और खुशबू से दिन और भी ख़ास बन गया। उसके बाद लास्ट में खाया मैंने फ्रेंच फ्राई, जो खाकर तो बिल्कुल ही मज़ा आ गया, क्या बताऊँ मैं आपको। और लास्ट में खाया मैंने फ्रेंच फ्राइज, उसको खा के तो जैसे मज़ा ही आ गया दिन भर की।